हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मोडाल्स ही, जो हमने ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है कि हम कैन का, कुड का एंड मे का परमिशन में किस तरीके से किस सिचुएशन में यूज करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने बात करी कैन, कुड और बी एबल टू, इसका यूज हम कैसे करते हैं। ये हम यूज करते हैं एबिलिटी में, काबिलियत को दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी में आप क्या डिफरेंस मानते हैं या क्या समझते हैं, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो आप मुझे एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में आंसर जरूर कीजिए कि क्या होता है। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आप इजीली हर चीज कर पाएंगे। तो हमें हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मे, माइट और कुड। ये तीनों मोडाल्स हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि मे हम कब यूज करते हैं, माइट कब यूज करते हैं और कुड कब यूज करते हैं। आपको ये चीज डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए कि हम कौन सी चीज का कब किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपने ये डिफरेंशिएशन समझ लिया तो आपके मोडाल्स कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब जो मे है वे किसी भी चीज की गुड पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी किसी भी दोस्त के साथ एंड आप अपना सडनली अपना पर्स या अपना बैग देखने लग गए कि मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। एंड इमीडिएटली आपका फ्रेंड आपको रिप्लाई करेगा, डोंट वरी योर पर्स में भी नहीं बैग। आपका जो तुम्हारा पर्स है वो तुम्हारे बैग में होगा। तो यहाँ पर मे का यूज किया तो इसका मतलब जो उसका फ्रेंड है उसने अपने मन की फीलिंग को स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया, यानी उसने कहा कि तुम्हारा जो पर्स है वो तुम्हारे बैग में है। यानी 99.99% पॉसिबिलिटी को शो करता है मे, क्योंकि हो सकता है उसके फ्रेंड ने देखा हो उसको पर्स बैग में डालते हुए। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो मे इसका मतलब तो उसका दोस्त समझ जाएगा कि मेरे फ्रेंड ने मे मॉडल का यूज किया है एक सेंटेंस के अंदर, यानी वो 100% श्योर है कि बैग कहाँ पर होगा, पर्स में होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब जो माइट है वो एक वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मे, अगर कोई भी पर्सन जब मे लगाकर एक सेंटेंस को बताता है या मे लगाकर किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो फ्रेंड है या कोई भी पर्सन, कोई भी स्पीकर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए वहां पर मे का यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपके डाउट्स में 100% रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे माइट की, कि माइट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइट का हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो माइट है वो वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है और कुड उससे भी ज्यादा वीकर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है, वो ना जनरली हमेशा, आप ये लगा लीजिए, पासिंग मार्क्स ही एग्जाम में लेकर आता है। एंड कोई भी हो, अगर वो किसी से भी पूछेगा कि क्या मैं 90 अबव मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, तो वो उस चीज के बारे में श्योर नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली कुड का यूज करेगा। ठीक है, कि अब वो समझ जाएगा कि मुझ पर डाउट है, और डाउट होना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अगर मैं पासिंग मार्क्स लेकर आ रहा हूँ, सडनली मैं कह दूं कि मैं टॉप करूंगा क्लास में, तो हर कोई यही कहेगा कि काफी कम संभावना है, काफी भी कम पॉसिबिलिटी है, कम प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में वहां पर, यानी जब आप किसी भी ज्यादा वीकर पॉसिबिलिटी को दिखाए तो कुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों सी बात है, हाँ भी ना भी, यानी वीक पॉसिबिलिटी, नॉट वीकर, वीक, तो आप माइट का यूज करेंगे। अगर आपने डिग्रीज पढ़ी हो तो एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वीक, वीकर, वीकेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो यानी आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर एक वीक है और एक वीकर है। तो वीकर आपकी ज्यादा वीकनेस, यानी ज्यादा बहुत कम पॉसिबिलिटी को शो करता है, और वीक थोड़ी पॉसिबिलिटी, यानी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका जो लेवल होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली वीकर के। तो जो माइट है वो वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कुड वीकर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अब यहाँ पर कुड का यूज किया है। कुड हम
एक पास्ट की एबिलिटी को भी दिखाते हैं और हम पॉसिबिलिटी के अंदर भी कुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, आई एम ग्लैड शी कुड कम येस्टरडे, तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी को दिखाया गया है कुड, यानी जो कुड है वो कैन की, जो कैन है उसकी पास्ट टेंस को, पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है कुड, उसको दिखा रहा है। जो सेकेंड सेंटेंस है शी कुड कम टुमारो, यहाँ पर जो कुड है वो ये दिखा रहा है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो कल आएगा। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि कुड जो है वो वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है फ्यूचर की, और जो माइट है वो थोड़ी कम वीक, जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी कम संभावना है कि बारिश हो सकती है। श्योर भी नहीं कि बारिश पक्का होगी और ऐसे भी नहीं कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, उसको थोड़ी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, थोड़ा सा जो मौसम उसको देख के लग रहा है, तो ये होता है माइट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर बहुत तेज धूप निकली हुई है तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे, बारिश हो जाए तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट में जरूर पूछिए। यहाँ पर दिया भी हुआ है, मे हम गुड पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, माइट वीक पॉसिबिलिटी को, और कुड वेरी वीक पॉसिबिलिटी को या वीकर पॉसिबिलिटी को। ठीक है, अब आगे है कि शुड और टू का यूज हम कैसे कब करते हैं, सजेशन में, एडवाइस और ड्यूटी में। ठीक है, तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आई होप आपको लेक्चर से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। आरजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ वो भी आप देखते रहिए, क्योंकि आपको मैं तब तक लेक्चर प्रोवाइड करूंगी जब तक आपका स्टेट का एग्जाम नहीं हो जाता। क्योंकि जो मेरा मेन क्राइटेरिया है आरजी क्लासेस पे वो है कॉमर्स का, तो यहाँ पर आपको मैं कॉमर्स रिलेटेड स्टफ भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपसे मैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपनी लॉ, ये दो मेन सब्जेक्ट मैंने उठाए हैं, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो आप फटाफट, जो भी बच्चे एमबीए फर्स्ट ईयर में हैं या जो भी बच्चे बीकॉम में है जिनके सब्जेक्ट लग रहा है आईबी का, तो आप फटाफट अपने दोस्तों को सजेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने काफी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आरजी क्लासेस पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज एक कंपनी लॉ की, एंड एक है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आपको काफी सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिए। अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ मात्र ओनली 89 रुपीज आपको पे करने ना, आपको पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, एंड आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे जो कि आप ऑलरेडी वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।